हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और हमारे इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी क्लासेस का शेड्यूल देखते हैं। हमारा शेड्यूल क्या है, इससे पहले आप हमारी क्लास को ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस 90% फ्री बैच का जो है लाभ मिल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए हम अपना शेड्यूल देख लेते हैं, किस टाइम हमारी कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पर हमारी पहली क्लास होती है सुबह 10 बजे होती है, साइंस की क्लास होती है। इसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको प्रैक्टिस सेट चला जाना है। अब सुबह 11 बजे होती है इंग्लिश की क्लास होती है। इसके बाद 4 बजे होती है हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ये हमारी EDO 1 की क्लास है। इसके बाद शाम को 5 बजे होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये EDO 2 की क्लास है, ये क्लास मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ पर भी हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको कुछ सम टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं पेपर्स में, जो एक आध बार पूछ लिए गए हैं, वो लेके आई हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारी 6 बजे क्लास होती है, ये हमारी हिंदी की क्लास होती है। और फिर हमारी 9 बजे होती है मैथ की क्लास। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा शेड्यूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारी आज क्लास क्या है, यहाँ पर मैं आपको DLED सेकंड सेमेस्टर के सेकंड प्रश्न पत्र की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, लगभग मैंने सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। केवल मैं आपको आज सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ जो कुछ कुछ आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट का नाम देखते देते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन। अब हम यहाँ पर अपने जो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आए हुए हैं वो देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा नारी शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की गई थी। ठीक है, जो नारी शिक्षा के लिए क्या सिफारिशें की गई थी उसके बारे में जानेंगे। इसमें दिया है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में की गई थी। ठीक है, तथा शिक्षा मंत्रालय में जो स्त्री शिक्षा की जो समस्याएं थी उन पर विचार करने हेतु क्या है पृथक इकाई की नियुक्ति की गई थी। ठीक, यह परिषद सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्य करती थी। ठीक, बहुत सारी क्या थी कार्य करती थी। इसमें पहला कार्य क्या था, इसमें पहला कार्य था विद्यालय स्तर पर क्या था, इसमें पहला कार्य था विद्यालय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के प्रयास तथा सुधार की रीतियाँ, जो रीतियाँ वगैरह थीं वो चलाई गई थी और कार्यक्रम चलाए गए थे, उनकी आवश्यकता आदि पर क्या सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट इसमें है, अगला है कि सेकंड है युक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयास के आधिकारिक उपयोग के क्या है उपाय सुझाना था। अगला इसमें था स्त्री शिक्षा के पक्ष में क्या है जनमत जागृत करना था। जो स्त्री शिक्षा के लिए क्या था लोगों को जागृत करना था, उनके अंदर जागरूकता लानी थी कि स्त्री शिक्षा को लेकर, कि ताकि वो अपनी बेटियों को क्या है इस बात के लिए जागरूक करना कि लड़कियों को आगे बढ़ाना ही क्या है हमारे देश का विकास और प्रगति है। अगला नेक्स्ट क्या रहा है, किए गए कार्य की प्रगति का क्या है मूल्यांकन करना और भावी प्रगति की योजना जो है बनाना, कि नई नई योजनाएं बनाना जिससे क्या है महिला शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा में क्या हो सुधार आ सके। नेक्स्ट इसका अगला क्या था, अगला था इसमें स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर क्या है अनुसंधान करना, सर्वेक्षण करना और सेमिनार लगाना। सेमिनार लगाने से क्या है गाँव गाँव जाके और जगह जगह पे जाके सेमिनार लगाने से क्या लोगों के अंदर क्या थी जागरूकता आई थी स्त्री शिक्षा को लेकर, और इससे क्या हुआ उनकी जो समस्याएं थीं शिक्षा को लेकर वो कम हुई और लड़कियां जो स्त्रियां हैं नारी शिक्षा को क्या है सहयोग मिला और वो आगे बढ़ के हमारे राष्ट्र की प्रगति में क्या है उन्होंने सहयोग किया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बना हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं का प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ कराने में क्या योगदान रहा है। ठीक है, इनका हम योगदान देखते हैं क्या योगदान रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में क्या है विधानसभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यह सभा जो है प्रस्ताव करती है कि संपूर्ण देश में क्या है प्राथमिक शिक्षा को क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, तथा क्या इस कार्य के लिए क्या है सरकार व गैर सरकारी लोगों का एक आयोग शीघ्र ही बने जो क्या है निश्चित उपायों को क्या तैयार करे। ठीक, इन्होंने ये कहा था हमारी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए कि 1910 में कि एक प्रस्ताव लाया जाए और वहाँ क्या है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा
जो थी वो निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाए। इससे क्या होगा, इससे हमारी शिक्षा में क्या है, इनका ये एक योगदान रहा है। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, इसने कहा, इसमें प्रस्ताव में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा व अनिवार्य होगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा थी वो अनिवार्य होगी, जहाँ पहले से ही क्या है 33% बच्चे जो हैं क्या शिक्षा ले रहे हैं। ऐसी शिक्षा 6 से 10 वर्ष के बालक हेतु होगी, ना कि बालिकाओं के लिए होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी इसमें क्या थी कि इन्होंने बालकों पे जोर दिया था और बालिकाओं के लिए नेगलेक्ट किया था, मतलब उन्हें जो है उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन ना किया, ना उनके लिए पढ़ाई के लिए कुछ योजना बनाई थी। ठीक, यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए क्या शिक्षा का प्रावधान किया। ठीक, तो उसमें क्या आपको केवल जो बालक हैं उनके लिए ही इस प्रस्ताव में क्या है जोर दिया गया था, बालिकाओं के लिए नहीं दिया गया था। ये इसकी क्या थी, एक कमी मान सकते हैं आप। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इस शिक्षा का जो वो था भार स्थानीय संस्थाएं ये प्रांतीय सरकार का कितना अनुपात था, 1:2 अनुपात का क्या था, सहयोग मान सकते हैं या वहन करेगी। ठीक है, सहयोग करेगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है कि राममूर्ति शिक्षा के प्रशासन, राममूर्ति शिक्षा में प्रशासन एवं वित्तीय संबंधी समीक्षा एवं सुझाव का वर्णन एवं मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जो राममूर्ति शिक्षा थी उसके बारे में हमें क्या है यहाँ पर बताना है डिटेल में। आइए हम देखते हैं इसमें क्या दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, ये हमारी कौन सी नीति थी, ये हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। पहली हमारी कब आई थी, पहली हमारी आई थी 1968 में आई थी। ये आपको याद करना बहुत आसान है। आप इसको 19 पहले क्या करेंगे, 1968 करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर पलट देंगे, बस ये सेकंड शिक्षा नीति बन जाएगी। इससे आपको याद करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हमारी शिक्षा नीति में देखते हैं 1968 में शैक्षिक प्रशासन के क्या है केंद्रीकरण की बात कही गई थी। ठीक, परंतु वैसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक, यह कार्य बहुत ही शीघ्र किया जाए। इस शिक्षा नीति में जो है इसके क्रियान्वयन के लिए क्या है पर्याप्त धनराशि देने का आश्वासन दिया गया था। सरकार ने अपने वायदे के अनुसार क्या किया था, विभिन्न कार्यों हेतु क्या किया था, धनराशि देना प्रारंभ भी किया था। परंतु जहाँ क्या था, प्रथम योजना थी 1951-55 में जो क्या था शिक्षा के लिए 7 से क्या था 7 से 86% की क्या थी व्यवस्था की गई थी। 7 से 86% की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद वहाँ क्या है सातवीं योजना 1986-19 में क्या था उसे घटाकर 3 से क्या कर दिया था 55% कर दिया गया था। और संशोधनों की कमी के कारण क्या हुई, इस शिक्षा का क्या है क्रियान्वयन नहीं हो सका। ठीक, इसका जो था क्रियान्वयन नहीं हो सका। समिति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उचित कार्यक्रम जो कार्यान्वयन हेतु राज्य की आवश्यक धनराशि जुटानी चाहिए। राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 के मूल्यांकन के बारे में हम देख लेते हैं क्या दिया है मूल्यांकन के बारे में। आगे देखते हैं इसका मूल्यांकन। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था इस नीति ने केवल खाना पूर्ति की। ठीक है, जो राममूर्ति जो नीति थी समिति थी, इसने क्या किया था कुछ काम नहीं किया था, केवल खाना पूर्ति की थी हमारी शिक्षा को लेकर। समिति में अंग्रेजी का क्या है वर्चस्व कम होना चाहिए, वह और बढ़ रहा था। इस समिति में क्या जो अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसका क्या था कम करना था, लेकिन क्या हुआ अंग्रेजी तो थी और भी बढ़ गई। समिति ने कहा कि नवोदय विद्यालय से कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस समिति में कहा गया था कि जो हमारे नवोदय विद्यालय हैं उनसे क्या है कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, यह योजना बंद कर देनी चाहिए। और यहाँ पर कहा गया था जो नवोदय विद्यालय की योजना है उसको क्या बंद कर देना चाहिए। पर यह योजना आज भी चल रही है। ठीक, आज भी आप देख रहे हैं जो नवोदय विद्यालय योजना है वो अभी भी चलाई जाती है। ठीक है, और फिर क्या है समिति ने सुझाव दिए था, समिति ने सुझाव क्या दिया था उच्च शिक्षा में छात्रों का प्रवेश जो है
नियंत्रित होना चाहिए, परंतु अनियंत्रित स्व स्ववित्त पोषित शिक्षा जो उच्च शिक्षा है वो संस्थान खुलने जा रहे हैं। ठीक है, जो संस्थान थे उच्च शिक्षा के वो खोले जा रहे थे। यहाँ पर क्या था, ये राममूर्ति से जो समिति थी उसके बारे में हमने जाना और उसकी जो मूल्यांकन था उसके बारे में देखा। यहाँ पर यही है कि ये जो समिति बनाई गई थी इसने कोई काम नहीं किया। इसका जो रखा गया था क्राइटेरिया वो इससे अपने उद्देश्यों को है पूरा नहीं कर पाई। और क्या इसने और भी कि नवोदय विद्यालय बंद कर दो और जो अंग्रेजी शिक्षा को जो वर्चस्व था उसका कम बढ़ावा देना था, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा और बढ़ चढ़ के आगे आ गई। यहाँ पर ये क्या इसकी कमियाँ आप कह सकते हैं इस समिति की, ये हमारी शिक्षा में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकी। ये अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हमारा। नेक्स्ट हमारा है हंस मेहता क्या है, समिति के क्या सुझाव दिए थे। ये आपको 2017 में पूछा चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं हंस मेहता समिति क्या थी और उसके क्या सुझाव थे। ठीक है, हंस मेहता समिति 1962 और नारी शिक्षा बल बालिका के पृथक पाठ्यक्रम की आवास संभावना पर विचार करने हेतु हंस मेहता की अध्यक्षता में क्या है इस समिति का गठन किया गया था। हंस मेहता समिति आपको पूछी जाए कब आई थी तो आप बताएंगे 1962 में आई थी। और किसके द्वारा इसका गठन किया गया था, तो हंस मेहता जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया समिति में। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया था कि हम जिस प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं उसमें शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं, रुझानों, रुचियों से क्या है समृद्ध होगी और इसका लिंग के आधार पर विभाजन संभव नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहा था कि इसलिए लड़के लड़कियों में लिंग के आधार पर भेदभाव करते हुए विभिन्न जो पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं है। ठीक है, इसमें यही कहा गया था कि बच्चों के साथ लड़के लड़कियों के साथ क्या भेदभाव ना किया जाए। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया था समिति में। इसमें कहा गया था इसीलिए लड़के लड़कियों के लिंग के आधार पर क्या है भेदभाव करते हुए विभिन्न पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है। पर इसके साथ ही समिति ने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी बहुत देर लगेगी। मतलब समिति ने ये निर्णय भी किया कि जो हमारा जो समाज पहले से रूढ़िवादियों से जकड़ा चला आ रहा है उससे हमें बाहर निकलने में, छुटकारा पाने में अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, बहुत ही देर लगेगी कि जिसमें लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रूढ़िवादी से निकलने में के लिए अभी बहुत टाइम है। इस संक्रांति काल में हमें स्त्रियों पुरुषों के बाद क्या है, स्त्रियों पुरुषों के बीच क्या है मनोवैज्ञानिक अंतर और उनके आधार पर सामाजिक कार्य में अंतर विषय वस्तु स्थापित के रूप में क्या है लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या है व्यवहारिक आधार के रूप में स्वीकार करने होंगे। ठीक है, आगे क्या कहा था, आगे कहा गया था यह जो समिति थी कि आवश्यक है कि यह अंतर ऐसा हो कि नए समाज के निर्माण में बाधा पैदा करे, न केवल वर्तमान स्थिति में यथावत बनाए रहे बल्कि अपेक्षित परिवर्तन के लिए क्या है वातावरण तैयार किया जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है नारी शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी कि लड़कों और लड़कियों में क्या है भेदभाव नहीं किया जाए। इसके लिए क्या तब से अब तक क्या है बहुत ही हमें समय लग गया। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला क्लास। ठीक है, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आप हमारे इस फ्री टारगेट बैच को किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री बैच का जो टारगेट है 90% प्लस मार्क्स का ये क्या हो पूरा हो सके। ठीक है, चलिए आपको पसंद आई हो मेरी क्लास। ओके, धन्यवाद।